हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो अपनी वीडियो लेके आए हैं जावा की, जिसमें मैं आपको बताऊंगा जावा में नामकरण कैसे होता है। अरे शौक मत होइए, नामकरण हर जगह होता है भाई। आप किसी भी लैंग्वेज में देख लो, हिंदी लैंग्वेज का नाम होता है, इंग्लिश लैंग्वेज का अपना नाम होता है, उर्दू में अपने नाम होते हैं, चाइनीज़ में अपने नाम होते हैं। तो वैसे ही क्या होता है, जावा भी एक लैंग्वेज है, भले वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, तो इसमें भी क्या होता है, नाम होता है। तो बेसिकली जो जनरल जगह पे होता है, कोई बच्चा पैदा होता है, कोई बच्ची पैदा होती है, तो होता क्या है कि नामकरण बुआ, मामा, मामी, फूफा, मासी, ये लोग नाम रखते हैं। लेकिन यहाँ जावा का नाम कौन रखता है? अब जावा का नाम यहाँ पे नहीं रखना है। यहाँ पे क्या है, जावा की जो चीज़ें होती हैं, जावा के अंदर जो सेगमेंट होते हैं, उनका नाम रखा जाता है। तो ये नाम कौन रखता है? ये नाम रखता है प्रोग्रामर या डेवलपर, जो अपनी चीज़ों को बना रहा है। ठीक है, तो अब नाम से पहली चीज़, कुछ दो लाइन मुझे याद आ गई, लिखी मैंने ही है, लेकिन कुछ सोच है ऐसी मेरी। ठीक है, जब भी मैं किसी स्टूडेंट को पढ़ाता हूं तो यही मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि ऐसा ही हो इसके साथ। तो लाइन क्या है, पहले मैं आपसे शेयर कर देता हूं। ठीक है, मन में आ रहा था कि उसे बोलना चाहिए यहाँ पे। तो मैं ये कहूँगा कि ज़िंदगी में मेरा कुछ ऐसा मुकाम हो, जिंदगी में मेरा कुछ ऐसा मुकाम हो, मेरे हर शिष्य का मुझसे भी ऊंचा नाम हो, मेरे हर शिष्य का मुझसे भी ऊंचा नाम हो। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोगों की नॉलेज, आप लोगों का स्टेटस, आप लोगों की चीज़ें जो भी आप अचीव करें, वो अपने गुरु से ज़्यादा अच्छी अचीव करें। तो ऐसी एक्सपेक्टेशन के साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हमारे आइडेंटिफायर्स। तो आइडेंटिफायर्स बेसिकली जावा में होता क्या है, नेम गिवन टू एनी सेगमेंट ऑफ जावा प्रोग्राम। जावा प्रोग्राम के किसी भी सेगमेंट का जो हम नेमिंग करते हैं, दैट नेमिंग इज नोन एज आइडेंटिफायर्स। अब सबसे पहली बात, मान लो कि भैया अगर इस वर्ड में किसी की कोई आइडेंटिटी ना होती, मतलब कि किसी का कोई नाम ना होता, तो होता क्या? अब आप रास्ते पे चल रहे हो, आप 15-20 लोग रोड पे जा रहे हैं और एक आवाज आई, ओ भैया, तो वहां पे क्या होता? सब लोग, अरे हमका बुलाए हैं क्या? तो वहां पे क्या हो जाता कि भैया हमको बुलाए, और वहीं पे सब लोग एक पर्टिकुलर टाइम के लिए स्टॉप हो जाते, क्योंकि कोई समझ ही नहीं पाता है कि किसको आवाज दी गई। अभी भी हम रोड पे जाते हैं या कुछ होता है तो पीछे से आवाज आती है, ओए! तो एक बार अगर हमारे कानों में वो आवाज पड़ गई तो ब्रेक लग जाता है, बाइक का, कार का, गाड़ी, हमको तो नहीं बुलाया भैया। तो अगर ये तो हमको पता है कि हमारा नाम क्या, अगर नाम ना होता तो जरूर पलट के देखते हैं, जरूर रुक के हम उस चीज को देखते। अब देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए अगर मैं इसको कहता हूं कि हिंदू धर्म में नाम कैसे होते हैं, तो हिंदू धर्म के अपने नाम होते हैं। ठीक है, जैसे हम मान लेते हैं मेरा एक नाम हो गया आशीष, ऐसे ही मुस्लिम धर्म में अपने नाम होते हैं, यूसुफ, आदिल। क्रिश्चियंस के अपने होते हैं, रॉबर्ट। ठीक है, इस तरीके से, और सिखों के अपने। तो हर एक धर्म क्या करता है, अपने अपने तरीके से नामकरण करता है। तो वैसे ही जावा में क्या होता है, इसका भी नामकरण के लिए क्या होते हैं, कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं। जैसे हिंदुओं में नाम रखने का क्या है कि हिंदुओं में क्या, हर धर्म में, कि एक नाम एक ऐसा होना चाहिए जिसकी की स्पेसिफिक मीनिंग होनी चाहिए, वो किसी गॉड, गॉडेस, ठीक है, पीर, पैगंबर, या कुछ इस तरीके से उसको रिलेट कर देते हैं, नेचर। तो वैसे ही यहाँ पे जावा का नाम ऐसे ही नहीं कि कुछ भी रख सकते हैं। अब मेरा नाम आशीष है, मेरा नाम @1296 ये क्यों नहीं है? ठीक है, मेरे मम्मी पापा ने मेरा नाम ABCD @639 क्यों नहीं रखा? भैया नाम एक सेट ऑफ रूल्स के हिसाब से रखे जाते हैं, और वो सेट ऑफ रूल्स हर चीज के अपने अलग अलग होते हैं। वैसे ही जावा के आप किसी भी सेगमेंट का अगर नामकरण करते हैं, मतलब कोई आइडेंटिफायर लिखते हैं, तो वो आइडेंटिफायर कैसा होना चाहिए, रूल्स के अकॉर्डिंग एप्रोप्रिएट होना चाहिए। तो अब वो रूल्स क्या होते हैं उसको हम जान लेते हैं। तो जब भी आप किसी भी सेगमेंट का नाम लिखेंगे, वो सेगमेंट क्या हो सकते हैं, तो जैसे सेगमेंट क्या हो जाएगा, क्लास नेम, हम लोग क्लास का नाम देते हैं। कोई भी वेरिएबल होता है उसका नाम देते हैं। ऐसे ही अभी हम लोग फंक्शंस पढ़ेंगे तो फंक्शंस का नाम देंगे। ठीक है, तो इन सब चीजों का हम लोग नाम लिखेंगे।
तो ये जो हम लोग नामकरण करते हैं ये किस सेट ऑफ रूल्स के हिसाब से करते हैं वो हम लोग पढ़ते हैं। तो आइडेंटिफायर का जो फर्स्ट लेटर है वो क्या होना चाहिए, या तो ए से जेड कैपिटल लेटर में होना चाहिए, फर्स्ट लेटर की बात कर रहा हूं, या तो स्मॉल ए से जेड के बीच का होना चाहिए, या तो ये डॉलर साइन होना चाहिए, या फिर वो अंडरस्कोर इस तरीके का होना चाहिए। तो अगर मैं यहां पे लिखता हूं तो कुछ मैंने इस तरीके से लिख दिया कि डॉलर, ठीक, अब इसके बाद तो पहला लेटर है, अगर वो ये है तो इसका मतलब आइडेंटिफायर वैलिड है। और अगर पहला लेटर मैंने लिख दिया 1 तो 1 इस रेंज में है कहीं, नहीं है। तो अगर 1 से या 2 से या डिजिट से कोई आइडेंटिफायर स्टार्ट हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला रूल। दूसरा रूल क्या है, अब आइडेंटिफायर में क्या क्या चीजें आ सकती हैं, मतलब पहला लेटर तो हो गया, उसके बाद कुछ आ सकता है कि नहीं, कि एक ही लेटर का आइडेंटिफायर होगा। तो सबसे पहले एक चीज और बता दूं, आइडेंटिफायर की जो लेंथ है वो आप कितनी भी रख सकते हो, लेकिन करना यह चाहिए कि आइडेंटिफायर बेसिकली 1, 2, 4 कैरेक्टर्स का या फिर मैक्सिमम 10-15 कैरेक्टर्स का आप रखिए। ठीक है, तो आपको उसको रिकॉग्नाइज करने में आसानी होगी और समझने में आसानी होगी कि आपने क्या नाम रखा। अब आप इतना बड़ा सा नाम रख दो, खुदा भूल जाओ। अब वो आई थी ना एक धमाल मूवी, उसमें क्या था, वो अपना नाम बताता है कार में बैठ के। अब उतना बड़ा अगर कहीं आपने नाम रख दिया तो फिर आप ही को नहीं पता कि प्रोग्राम में उस क्लास का या उस सेगमेंट का आपने नाम क्या रखा था। तो पहली चीज तो हमारी ये हो गई कि जो पहला लेटर है वो कैपिटल ए से जेड, स्मॉल ए से जेड, या फिर अंडरस्कोर या फिर डॉलर साइन होना चाहिए। दूसरी चीज हो गई कि इसकी जो लेंथ है वो कितनी भी हो सकती है। अब उसमें क्या क्या चीजें आ सकती हैं, तो देखिए किसी भी एक वैलिड आइडेंटिफायर में अल्फाबेट्स आ जाएंगे, चाहे वो कैपिटल लेटर्स में हो चाहे वो स्मॉल लेटर्स में हो, मतलब ये अल्फाबेट्स। किसी भी आइडेंटिफायर्स में डिजिट्स आ जाएंगी, 0 से 9 तक की कोई भी डिजिट आ जाएगी, लेकिन पहला नहीं हो सकता, उसके बाद हो सकती हैं। उसके बाद स्पेशल कैरेक्टर्स में हमारे ये 2 साइन आ जाएंगे, एक तो डॉलर साइन, दूसरा ये अंडरस्कोर। ये डैश नहीं है, ये अंडरस्कोर है। ठीक, इसके बाद तीसरा रूल क्या है कि आइडेंटिफायर के बीच में कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो मैं यहां पे क्या करता हूं, एक क्लास लिखता हूं, क्लास आशीष स्पेस, यहां पे मैंने लिख दिया पाठक। ये मैंने क्लास लिखी, यहां पे क्या है, स्पेस। तो यहां पे ये स्पेस है, तो ये जो हमने क्लास का नाम लिखा है ये क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। ये नाम क्या हो जाएगा, इनवैलिड। क्यों हो जाएगा, क्योंकि एक आइडेंटिफायर के बीच में कभी भी स्पेस नहीं हो सकता, और स्पेस नहीं हो सकता और यहां पे हमारा स्पेस है, दैट्स व्हाई ये वैलिड आइडेंटिफायर नहीं है। एक तो ये चीज हो गई, तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट क्या है, आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, केस सेंसिटिव होते हैं। अब आइडेंटिफायर केस सेंसिटिव होते हैं मतलब क्या, कि जैसे मान लीजिए कोई एक नाम आपने लिखा ए, ठीक है, क्लास का नेम लिखा एक कैपिटल ए से ए, और एक दूसरी क्लास आपने बनाई स्मॉल ए से। तो कैपिटल ए और स्मॉल ए, इसे कंपाइलर 2 अलग अलग क्लासेस को ट्रीट करेगा, मतलब जो डिफरेंट केस के आइडेंटिफायर्स होते हैं वो डिफरेंट ट्रीट किए जाते हैं, उन्हें सेम नहीं समझा जाता। और यह चीज आपको वैसे भी पता होनी चाहिए कि जावा केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो इसमें जो कुछ भी होगा वो केस सेंसिटिव होगा। फिफ्थ पॉइंट, रिजर्व वर्ड्स कैन नॉट बी यूज एज एन आइडेंटिफायर। अब जावा में कुछ रिजर्व वर्ड्स होते हैं जिनकी एक पर्टिकुलर मीनिंग होती है, ठीक है, और उन रिजर्व वर्ड्स का एक पर्टिकुलर टास्क होता है। तो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं उनको हम आइडेंटिफायर की तरह नहीं यूज कर सकते। अब इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपके घर में जो आपका भाई है उसका नाम सुमित है, ठीक है, उसके बाद आप पैदा हुए, तो घर में आपका नाम भी सुमित नहीं रखा जाएगा, ठीक है, अब आपका नाम क्या होगा, कुछ चेंज कर दिया जाएगा। तो यहां पे वही है कि जो सुमित वर्ड था वो आपके लिए क्या हो गया, आपके बड़े भाई के लिए रिजर्व कर दिया गया, तो अब आपका नाम सुमित की जगह कुछ और ही होगा। तो यहां पे भी जावा में कुछ रिजर्व वर्ड्स होते हैं जिनको आप आइडेंटिफायर की तरह यूज नहीं कर सकते, और ये रिजर्व वर्ड्स क्या होते हैं ये हम अभी अपनी नेक्स्ट वीडियोज में देखेंगे।
इसके बाद नो लिमिट ऑफ लेंथ ऑफ आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर की लेंथ के लिए कि कितना बड़ा आप आइडेंटिफायर बना सकते हैं, इसके लिए कोई लिमिट सेट नहीं करी गई है। लेकिन मैंने आपसे कहा ना, जितना प्रिसाइज बनाओगे, जितना छोटा बनाओगे, तो वो आपके माइंड में प्रोग्राम बनाते वक्त रहेगा। मान लीजिए आप 200 लाइन का प्रोग्राम कर रहे हो और कोई एक वेरिएबल आपने बहुत लंबा ले लिया, 100-200 वर्ड का, अब आप भूल गए कि हमने लिखा क्या था। तो लिखा क्या था आप ही रिकॉग्नाइज नहीं कर पाओगे, तो उसको एक्सेस कैसे करोगे भाई? आइडेंटिफायर से क्या होता है, जैसे मुझे कोई बुलाएगा तो किस नाम से बुलाएगा? आशीष सर, हे आशीष, ऐसे ही बुलाएगा। आपका नाम मान लीजिए आलोक है, तो आपको कैसे बुलाएगा? हे आलोक सुनो, ठीक है। किसी का नाम सुनिधि है, तो उसको कैसे बुलाएंगे? हे सुनिधि सुनो। तो अब यहां पे भी आइडेंटिफायर्स से जब किसी चीज को कॉल किया जाएगा तो उसे लिखना पड़ेगा। अब जब आपने बहुत बड़ा नाम दे दिया तो आप खुद ही कंफ्यूज हो गए कि मैंने क्या नाम दिया था। तो इसलिए अपने प्रोग्राम को करते वक्त आपको आइडेंटिफायर जो है वो बहुत बड़ा नहीं लिखना चाहिए, प्रिसाइज नेम्स लिखने चाहिए जो कि आपको प्रोग्रामिंग के वक्त याद रह सकें। तो ये तो हो गया कि आइडेंटिफायर बेसिकली होता क्या है, किस तरीके से हम आइडेंटिफायर्स यानी नामकरण कर सकते हैं। मतलब ये बुआ और मौसी वाला काम हम लोगों को करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, सेट ऑफ रूल्स को ध्यान में रखते हुए। तो इस तरीके से हम लोग जावा में क्या करते हैं, नामकरण पूरा करते हैं। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को कुछ चीज़ें बताता हूँ कि कौन से आइडेंटिफायर्स वैलिड होंगे, कौन से आइडेंटिफायर्स वैलिड नहीं होंगे। तो चलिए, ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं, आपने सेट ऑफ रूल्स देख लिए हैं, ठीक है। अब करते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ एक आइडेंटिफायर्स लिखता हूँ और फिर हम लोग देखते हैं कि वो वैलिड होगा कि नहीं होगा। जैसे मैंने यहाँ पे एक लिखा AM1@P। अब मुझे बताना है कि ये आइडेंटिफायर वैलिड है या नहीं है। तो हमने पहला रूल चेक किया A, तो पहला कैरेक्टर तो सही है भाई, कैपिटल A आ रहा है। इसके बाद ये भी सही है, ये भी सही है। यहां पे पहुंचे तो अब यहां पे देखना है क्या @ को हम लिख सकते हैं अपने आइडेंटिफायर में। तो हमने बताया था कि स्पेशल कैरेक्टर से केवल और केवल क्या आएगा, $साइन या फिर अंडरस्कोर। तो यहां पे तो ये ना तो $साइन है ना अंडरस्कोर, तो इसलिए ये क्या हो गया, इनवैलिड। ये कैसा आइडेंटिफायर हो गया, इनवैलिड। अब इसके बाद एक और लिखते हैं _1 2। अब क्या ये वैलिड आइडेंटिफायर है, चेक करते हैं। पहला कैरेक्टर क्या है, $साइन, वैलिड है। फिर क्या हो गया 1, तो हमारी आइडेंटिफायर्स में मैंने आपको क्या बताया था, डिजिट्स आ सकती हैं, तो ये डिजिट है। 2 भी क्या है, डिजिट है। तो ये आइडेंटिफायर कैसा है, वैलिड आइडेंटिफायर है। तीसरे पे आ जाते हैं 1ABC। अब ये 1ABC, अब इसको चेक करते हैं कि ये वैलिड आइडेंटिफायर है या नहीं है। तो देखिए पहला कैरेक्टर क्या हो गया, 1। अब आपको बताया था कि पहला कैरेक्टर कैपिटल ए से कैपिटल जेड तक, या फिर स्मॉल ए से स्मॉल जेड तक, या फिर $साइन या फिर अंडरस्कोर हो सकता है। तो ये उसमें लाई नहीं करेगा, इसलिए ये इनवैलिड आइडेंटिफायर। एक और देखते हैं। अब मान लीजिए कि हमारा एक आइडेंटिफायर ऐसे लिखा हुआ है, कोई नाम हमने लिखा अमन 1, यहां पे स्पेस दे दिया आलोक, ठीक। अब देखिए मैंने आपको एक रूल और बताया था कि आइडेंटिफायर के बीच में यहां पे स्पेस नहीं हो सकता, और यहां पे स्पेस लगा हुआ है, तो ये इनवैलिड। लेकिन अगर इसे मुझे वैलिड बनाना है तो मैं इसे किसी भी एक कैरेक्टर से या फिर अंडरस्कोर से जोड़कर इसको वैलिड बना सकता हूं। तो अगर यही अमन स्पेस आलोक को मैंने ऐसे लिख दिया, अमन _1 आलोक, तो ये कैसा आइडेंटिफायर हो जाएगा, ये वैलिड आइडेंटिफायर हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि आपको आइडेंटिफायर क्या होता है ये चीज यहां से समझ में आ गई होगी। अब आप लोगों के लिए एक छोटा सा टास्क है, ये आप लोग मुझे बताएंगे, ठीक है, कमेंट करके बताएंगे कि इनमें से कौन सा वैलिड आइडेंटिफायर है, वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। @1 _1 AB
दूसरा $ABSPUT, तीसरा _ABC, सॉरी ये फोर्थ हो जाएगा, ये थर्ड हो जाएगा, ये थर्ड वन, फोर्थ वन, फिफ्थ वन, और इसमें हो जाएगा ABC। अब ये आइडेंटिफायर्स हैं, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इनमें से कौन से आइडेंटिफायर्स वैलिड है, नॉट वैलिड नहीं बताने, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पर वाइंड अप करते हैं, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आइडेंटिफायर कैसे लिखना है या आइडेंटिफायर क्या होता है ये अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर टुडे, एंजॉय।